मिडिल ईस्ट की इस पूरी कहानी में अचानक एक यू टर्न देखने को मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए, यानी कोई भी समय सीमा तय नहीं है, उस तक के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ ये है कि ये फैसला उनके कुछ ही घंटे पहले दिए गए बयानों से बिल्कुल उल्टा है। कुछ समय पहले ही ट्रंप कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि हम ईरान पर बमबारी करेंगे और अमेरिकी सेना इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने यहां तक धमकी दी थी कि ईरान के पुल और बिजली संयंत्रण तक नष्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन अचानक उन्होंने युद्ध को रोकने और बातचीत को मौका देने का फैसला कर लिया। उनके मुताबिक ये कदम पाकिस्तान के अनुरोध पर उठाया गया है, जिससे साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले पर दबाव था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा यू टर्न क्यों लिया गया। इसके पीछे कई वजह मानी जा रही हैं। पहली, अमेरिका के अंदर का दबाव। अगर युद्ध दोबारा शुरू होता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती थी और इसका सीधा असर अमेरिकी जनता और चुनावी माहौल पर पड़ता। दूसरी बड़ी बात यह है कि ट्रंप खुद भी शायद अब इस युद्ध को उसी स्तर पर दोबारा शुरू नहीं करना चाहते। उन्होंने सीज फायर बढ़ा तो दिया, लेकिन कोई समय सीमा नहीं दी। मतलब उनके पास आगे की रणनीति तय करने के लिए पूरा लचीलापन है। हालांकि एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर अपने नौसैनिक नाकाबंदी खत्म नहीं की है। ईरान इसे सीधा जंग जैसी कार्रवाई मानता है और यही आने वाली बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू है ईरान की आंतरिक स्थिति। ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि ईरान की लीडरशिप कमजोर हो चुकी है और वहां फैसले लेने की प्रक्रिया में भ्रम है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अभी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर बातचीत किससे की जाए और किस पर भरोसा किया जाए। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। वो कहता है कि जब तक दबाव और नाकाबंदी जारी रहेगी तब तक वो किसी भी बातचीत में सहज नहीं होगा। यानी एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर भरोसे की कमी साफ दिख रही है। अब अगर इस संघर्ष के बड़े मकसद को समझें तो अमेरिका के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह खोलना, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से के तेल सप्लाई का केंद्र है। दूसरा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम, खासकर यूरेनियम एनरिचमेंट को सीमित करना। अमेरिका को शक है कि भले ही ईरान अभी परमाणु बम बनाने की बात से इनकार करे, लेकिन वो भविष्य में ये विकल्प अपने पास रखना चाहता है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इस बीच इस संघर्ष के दूसरे मोर्चे, इजराइल और लेबनान में भी हालात पूरी तरह शांत नहीं हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल ने लेबनान के साथ 10 दिन का युद्ध विराम किया था, लेकिन वहां भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा दिया। लेबनान पर दबाव है कि वो हिजबुल्लाह जैसे समूहों को रोके, जबकि इजराइल को आत्मरक्षा के नाम पर कार्रवाई की छूट दी गई है। यानी यहाँ भी शांति बेहद नाजुक स्थिति में है। कुल मिलाकर अभी भी स्थिति को अगर एक लाइन में समझें तो युद्ध रुका हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप ने फिलहाल एक कदम पीछे लिया है, जिससे तुरंत होने वाली तबाही टल गई है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। क्या दोनों पक्ष बातचीत से कोई ठोस समाधान निकाल पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है जिसके बाद संघर्ष और ज्यादा तेजी से लौट सकता है। आने वाले दिन और हफ्ते तय करेंगे कि ये फैसला शांति की ओर बढ़ता कदम है या सिर्फ एक और राजनीतिक ठहराव। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।